अब तक आपने पढ़ा। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और उसके आगे एक बड़ा सा गार्डन था, जिसमें कई तरह के फूल लगे हुए थे। यह देखकर इशिता और इशिका दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद है। आशी उन दोनों को रेस्ट करने को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थके होने की वजह से वह सभी नींद के आगोश में चले जाते हैं। अब आगे अगली सुबह निकिता उठकर फ्रेश होती है और फिर गार्डन में आती है, जहाँ पर उसकी बेटियाँ हमेशा की तरह एक्सरसाइज कर रही थी। वह उनके पास जाकर गुड मॉर्निंग विश करती है और उन दोनों के गालों पर प्यार से किस करती है। इशिता बोलती है, आज से आप ऑफिस ज्वाइन करेंगी ना मम्मा? निकिता बोलती है, हाँ मेरा बच्चा, मम्मा आज से ही ऑफिस जाना शुरू कर देगी। निखिल अंकल और विधि मौसी आपका एडमिशन यहाँ के बेस्ट किंडरगार्टन में करा देंगे। इशिका उससे बोलती है, मम्मा यह पढ़ाई लिखाई कितनी बोरिंग होती है ना, प्लीज़ कुछ दिनों तक हम घर पर रहकर एंजॉय करते हैं ना। उसकी बात सुनकर इशिता उसे घूरते हुए कहती है, तुम स्कूल में भी पढ़ाई छोड़कर बाकी सब कुछ करती हो। इशिका दांत दिखाते हुए बोलती है, लेकिन मैं पास तो हो जाती हूँ ना। उसकी बात सुनकर इशिता कहती है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही लेज़ी होती जा रही हो, इसीलिए कल से तुम भी 10 पुशअप करोगी। उसकी बात सुनकर इशिका रोनी शक्ल बनाकर निकिता की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मा देखो ना आपकी यह खड़ूस बेटी आपकी मासूम सी फूल जैसी बच्ची को कितना टॉर्चर कर रही है। उसकी बात सुनकर निकिता इधर उधर देखते हुए बोलती है, पर यहाँ पर मासूम सी फूल सी नाजुक बच्ची कौन है? उसकी बात सुनकर वह अपने पैर पटकते हुए बोलती है, आप भी ईशु दीदी की साइड ले रही हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। वह अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। इशिता और निकिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर उसके पेट पर गुदगुदी करने लगते हैं, जिससे इशिका खिलखिलाकर हंसने लगती है। दूर खड़े निखिल और विधि उन्हें खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। विधि निखिल के कंधे पर सर रखकर बोलती है, मैं निकिता के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 6 साल पहले वह अंदर से पूरी तरह टूट गई थी, पर जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, तो उसे जीने की नई उम्मीद मिली। उसने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पाला है और आज देखो ना, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन में से एक है। निखिल बोलता है, लेकिन अब निकिता इंडिया आ चुकी है। मैं उम्मीद करूँगा कि निकिता का सामना कभी आदित्य से ना हो। यही निकिता और दोनों बच्चियों के लिए अच्छा होगा। विधि दोनों बच्चियाँ बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अगर उन्हें सच्चाई भी पता चल जाए तो वह हमेशा निकिता को ही चुनेंगी। उसकी बात सुनकर निखिल भी सिर हाँ में हिला देता है। तभी दोनों बच्चियाँ और निकिता उनके पास आ जाते हैं। निकिता उन सब को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलती है और वह सब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। निकिता उन दोनों को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा देती है और फिर उन्हें निखिल के साथ भेज देती है, क्योंकि उसे आज अपनी कंपनी में जाना था। निकिता वहाँ पर एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर काम करने वाली थी। वह घर से निकल ही रही थी कि वहाँ पर आशी आ जाती है और बोलती है, मैम डायरेक्टर सिंह ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। निकिता हाँ में सिर हिला देती है और उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, जिसके ऊपर डायमंड वर्ड्स में द वर्ड ऑफ फैशन लिखा हुआ था। निकिता जैसे ही कंपनी में एंटर करती है तो आसपास के लोग उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। निकिता ने वाइट कलर की सिंपल सी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी।
निकिता सबको इग्नोर करके आशी के साथ डायरेक्टर सिंह के कैबिन में चली जाती है। उसे देखते ही डायरेक्टर सिंह अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन निकिता उन्हें घूर कर देखती है, जिससे वह चुप हो जाते हैं। निकिता, हेलो डायरेक्टर सिंह, थैंक्स मुझे यहाँ काम का मौका देने के लिए। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डायरेक्टर सिंह उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देते हैं और आशी से बोलते हैं, मिस आशी, मैं कुछ देर निकिता जी से अकेले में बात करना चाहूँगा। प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए बाहर वेट करें। उनकी बात सुनकर आशी को थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन वह उनकी बात मानकर केबिन के बाहर जाती है। उसके जाते ही डायरेक्टर सिंह निकिता के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई मैम, पर मुझे समझ नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आपकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। निकिता एरोगेंटली अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। मैं यहाँ डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में सेकंड हेड बनकर काम करना चाहती हूँ और आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करेंगे। उसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर डायरेक्टर सिंह अपना सिर सहमति से हिला देते हैं। निकिता, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए मिस्टर सिंह, लेकिन आप मुझे शाम तक कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दीजिएगा। मिस्टर सिंह उसे ओके बोल देते हैं और फिर आशी और एक दूसरे एम्प्लॉय को अपने कैबिन में बुलाते हैं, जिसका नाम रोहन था। मिस्टर रोहन, यहाँ मिसेस निकिता शर्मा हैं और यहाँ आज से डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड है। और फिर वह निकिता से बोलते हैं कि यहाँ मिस्टर रोहन है, यहाँ हमारी कंपनी के डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं। वह दोनों एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। डायरेक्टर सिंह उन दोनों से बोलते हैं कि आप दोनों निकिता को डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट ले जाइए। आशी और रोहन निकिता को फॉलो करने का बोलकर उसे डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। आशी सबको बताती है कि निकिता आज से उनकी डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट की सेकंड हेड है। उसकी बात सुनकर लड़के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उनकी सेकंड हेड जो बनने वाली थी, और वहीं लड़कियां उसे जलन भरी आंखों से घूरने लगी थी, क्योंकि निकिता उनसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी और वह ऑफिस के सबसे हैंडसम लड़के यानी रोहन के साथ काम करने वाली थी। निकिता उन सबको हेलो बोलती है। सारे लड़के उसकी मीठी आवाज़ सुनकर पागल हुए जा रहे थे। रोहन निकिता को उसका डेस्क दिखाता है और उसे कुछ फाइलें कंप्लीट करने के लिए दे देता है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। निकिता अपना सामान पैक करके ऑफिस से निकलती है तो उसे पार्किंग में एक कार दिखती है और वहीं पर मिस्टर सिंह का असिस्टेंट भी खड़ा था। निकिता को देखते ही वह उसे ग्रीट करता है और बोलता है, मैम, सर ने यहाँ आपके लिए भेजी है। निकिता हाँ में सिर हिला देती है और वह कार लेकर ऑफिस से निकल जाती है। निकिता घर जा रही थी कि तभी उसकी नज़र पास के एक आइसक्रीम पार्लर पर पड़ती है। उसका फेवरेट आइसक्रीम पार्लर था वह। जब वह छोटी थी तो हमेशा अपनी मॉम और आदित्य की मॉम के साथ यहाँ पर आती थी। वह सोचती है कि वह बच्चों के लिए यहीं से आइसक्रीम पैक करा ले। वह अपनी कार साइड में पार्क करती है और आइसक्रीम पार्लर के अंदर चली जाती है। निकिता उन्हें 4 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम पैक करने के लिए बोलती है। शॉपकीपर उसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम पैक करके दे देता है। इससे पहले कि निकिता वह पैकेट उठा पाती, पीछे से एक लड़की आकर वह पैकेट उठा लेती है और बोलती है, यहाँ मुझे चाहिए, इसे कोई और दूसरा फ्लेवर दे देना। आइसक्रीम शॉप वाला बोलता है, बट मैम, पहले ऑर्डर उन्होंने किया था और वैसे भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यही 4 बचे थे।
निकिता जैसे ही उस लड़की की तरफ मुड़ती है, उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और मन में सोचती है, सच में यह दुनिया कितनी ज़्यादा छोटी है। हम जिनसे नहीं मिलना चाहते, हमारी मुलाकात हो ही जाती है, तो कौन होगी यह लड़की? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पढ़ते रहिए हमारी कहानी। धन्यवाद।